नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यह म्यूजिक का मॉक टेस्ट 3 है। यदि 3 नंबर डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो इससे पहले आपको 1 और 2 का स्कोरिंग कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 और 2 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं। सभी के सभी मॉक टेस्ट में भाग जरूर लीजिए, क्योंकि सभी का एग्जाम डेट निश्चित हो गया और सभी का एडमिट कार्ड भी आ गया है। अब समय नहीं बचा, अतः बिना समय गवाए हुए सभी प्रश्नों का स्कोरिंग आप बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए देखते हुए तैयार किए गए हैं। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें और लास्ट में आप यह जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया, मतलब 80 प्रश्न में आपका कितने प्रश्न सही हुए, इसका आप जरूर बताइए, ताकि आपको जवाब हम दे सकें कि आपका रिजल्ट किस तरीका से आने वाला है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित रविशंकर साहब, पंडित देवव्रत चौधरी, हलीम जाफर खां या विलायत हुसैन खां? इसके बच्चों कमेंट्स में आप तुरंत आंसर डिनोट कीजिए, क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल। बॉल कहने के मतलब है आपका कि पंडित देवव्रत चौधरी। सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पंडित देवव्रत चौधरी। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे? अल्लाह रखा खान, रविशंकर, नरसिंह शाह या फिर हंसू खात? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए। अल्लाह रखा खां इनके क्या थे? पिता थे। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे? अल्लाह रखा खां थे। इनका जन्म हुआ था जाकिर हुसैन साहब को 1951 में। ठीक है, 9 मार्च 1951 इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं? अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं? बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों बनारस घराना, पंजाब घराना, पटियाला घराना या रामपुर घराना? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब घराना। ठीक है, अल्लाह रखा खां का संबंध किस घराने से था? तो पंजाब घराना से। अगला प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिएगा, चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? दिल्ली, अजराडा, लखनऊ या बनारस? बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अब कमेंट में फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपको एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि दिल्ली घराना। चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? तो दिल्ली घराने को। अगला प्रश्न है कि धातुओं के आधार पर प्रबंध कितने भेद हैं? मतलब धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद हैं? 4, 5, 3, 6? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप स्कोरिंग कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में समय है नहीं, एडमिट कार्ड सबका निकल ही गया है। अतः इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 4। ठीक है, धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद हैं? तो 4 है, मतलब एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रबंध की कितनी धातु होती है? प्रबंध की कितनी धातु होती है? 4, 5, 6, 7? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपका 4। प्रबंध की कितनी धातु होती है? 4। 4 कहने के मतलब है कि एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिए बारीकी से। प्रत्येक पंचविधि ध्रुवा के कितने उपभेद हैं? प्रत्येक पंचविधि ध्रुवा के कितने उपभेद हैं? 7, 5, 6, 4? बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। प्रत्येक पंचविधि धातुओं के कितने उपभेद हैं? तो 6 हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं? ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं? 6, 9, 5, 4? ठीक है, 6, 9, 5, 7, 4? मतलब 6 है, 5 है, 7 है और 4 है। तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहने का मतलब है कि 4। ठीक है, ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं?
तो 4 प्रकार हैं। लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में लगातार आप आंसर दीजिए और अपने स्कोरिंग को जरूर लास्ट में बताइए कि कितना आपका आंसर आया। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया भी हैं, बहुत सारे बच्चे 70 से एबव नंबर ला दिए हैं। अतः इसका लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका बच्चों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए। मलका नृत्य किस प्रदेश का है? मलका नृत्य किस प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का या बिहार का? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एचपी, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहने का मतलब है कि बॉल। मलका नृत्य किस प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मेघालय और असम। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बिहार, एप्पल अपना ही राज्य का है। जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो सिक्किम राज्य में माने किया जाता है या फिर सिक्किम में लोकप्रिय है? हिरक नृत्य, लाई हरोबा नृत्य, साप दोहा नृत्य या फिर मोहिनी अट्टम नृत्य। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कैट। कैट कहने का मतलब है आपका कि साप दोह नृत्य। अगला प्रश्न बच्चों कि किस जगह के मंदिरों में देवदासियां होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। किस जगह के मंदिरों में देवदासियां होती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की मंदिरों में देवदासियां होती है अभी भी, वर्तमान समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुशीलवाद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सुशीलवाद किसको बोलते हैं? वैसा वाद जो एयर हवा या फूंक कर बजाया जाता है या फिर हवा के माध्यम से बजता हो, उसको सुशीलवाद बोलते हैं। जैसे नगाड़ा, झांझा, कमाईचा या नफीरी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो सुशीलवाद इसमें से नफीरी है। कौन है? नफीरी, मतलब डी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग हैं? दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग है? पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण या ये सभी? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग है? तो पल्लवी भी है, अनुपल्लवी भी है, चरण भी है, ये सभी, मतलब डी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? 12, 16, 17, 10। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो कितना आंसर हो जाएगा? 10वीं श्रुति पर, सॉरी इसका हो जाएगा आपको 17वीं श्रुति पर जी। षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर होती है? तो बच्चों हो जाएगा 17वीं श्रुति पर, मतलब सी नंबर। ठीक है, सी नंबर जिसका आंसर क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख प्राप्त है? 4, 3, 5, 2। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 ग्रामों का उल्लेख है। मध्यम ग्राम, षडज ग्राम और एक ग्राम का नाम आपको खुद बताना है। भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख है? तो 3 ग्रामों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत उपनिषद स्वारद्वार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 21, 22, 13, 15। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको, बताइए कौन होगा? एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 21। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान है? आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान है प्रथम श्रुति पर, द्वितीय श्रुति पर, तृतीय श्रुति पर, चतुर्थ श्रुति पर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ श्रुति पर। ठीक है, आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान केवल श्रुति पर है? तो चतुर्थ श्रुति पर। इतना फास्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ, इसलिए फटाफट बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारंग अंग पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारंग अंग का है? ठीक है,
इसका बच्चों कुछ समय आपको हम दे रहे हैं, आप सोच करके खुद से समझिए कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि अब बताने वाला समय हाथ से निकल चुका है। अब डायरेक्ट वे में आप एग्जाम के व्यू के मद्देनजर रखते हुए इसको डायरेक्ट टिक आउट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग ग रे सा, मतलब डी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, पेशकार शब्द का अर्थ है, पेशकार शब्द का अर्थ है पहली चरण, अंतिम चरण, द्रुत चरण या विशिष्ट चरण। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पहली चरण। क्या हो जाएगा, पहली चरण मतलब एप्पल। ठीक है, पहली चरण बच्चों इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ग का उदाहरण है। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, मतलब सा रे ग ग रे ग सा माने किसका उदाहरण है, आरोही का, क्या अवरोही का, कि संचारी का, कि अस्थाई का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संचारी। क्या हो जाएगा, संचारी, मतलब सी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी होती है। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी होती है, 12, 14, 15, 16। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दिया कीजिए। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। अगला प्रश्न आपका है कि लय के प्रकार है, मतलब लय के कितने प्रकार हैं, 3, 6, 2, 4। लय के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 प्रकार है। लय के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। ग्राम भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि मतंग ने जातियों के कितने लक्षण बताए हैं। मतंग साहब ने जातियों के कितने लक्षण बताए हैं, 12, 10, 9, 8 है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो मतंग साहब ने जातियों के लक्षण 10 बताए हैं, मतलब बी नंबर। ठीक है, मतंग साहब ने जातियों के लक्षण कितने बताए हैं, तो 10 बताए हैं। मतंग के अनुसार स्वर और श्रुतियों से किसका जन्म हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मतंग साहब के अनुसार स्वर और श्रुतियों से किसका जन्म हुआ, तो ग्राम का, जाति का, स्वर का या नाद का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जाति का। किसका निर्माण हुआ है, जाति का। मतंग साहब ने कितने जाति का वर्णन किए हैं, तो 10 जाति का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि त्यागराज के धनराज पंच रत्न में केवल मात्र विलंबित काल कृति है। इंद्रो महानो, कनक रुचिरा, संधि नचने या दुख दुड़कुगला। मतलब बहुत ही साउथ इंडियन नेम है, इस सबको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि इंदिरो महानो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि त्यागराज ने रचना की है। त्यागराज ने रचना की है 3 गीति नाट्यों का, 6 गीति नाट्यों का, या 2 गीति नाट्यों का, या फिर 4 गीति नाट्यों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 गीति नाट्यों का। त्यागराज ने 4 गीति नाट्यों का रचना किए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंडोलिन वादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंडोलिन वादक है कद्री गोपालनाथ, यू श्रीनिवासन, एके सी नटराजन या मैसूर मंजूनाथ है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब कद्री गोपालनाथ। कद्री गोपाल नाथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु या कला के प्रति आकर्षण डॉट 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 को हम क्या बोलते हैं। किसी वस्तु या कला के प्रति यदि आकर्षण हो रहा है तो उसको क्या हम किसके कारण आकर्षित होते हैं, स्वर ज्ञान के कारण, कि सौंदर्य बोध के कारण, कि नाद गुण, की शब्द बोध। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध के कारण। किसी भी सौंदर्य या सुंदर वस्तु के प्रति हम खुद ऑटोमेटिक आकर्षण होते रहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लाल रंग प्रतीक है रक्त का, सूर्य का, फूल का या क्रोध का। बताइए क्या होगा। लाल रंग आपको रक्त का प्रतीक है। किसका, लाल रंग जो है रक्त का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका है संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। आलम्बन, व्यभिचारी, अस्थाई भाव या उद्दीपन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा व्यभिचारी, बॉल नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। मतलब संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है। पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है, अस्थाई भाव, विभाव या अनुभाव या संचारी भाव।
तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए ताकि आपको स्कोरिंग पता चलेगा। तो पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो संचारी भाव में रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? भय, ग्लानि, मद या शंका। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा एप्पल, मतलब भय को संचारी भाव के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि रथांतर नामक साम गायन कब किया जाता था? रथांतर नामक साम गायन कब किया जाता था? महाभारत यज्ञ में, सामगान में, सामाजिक अवसरों पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा महाभारत यज्ञ में, एप्पल, महाभारत यज्ञ में। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि छंदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में साम के अष्टम अक्षरों का विवेचना मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां में, 1 में, 2 में या 7 में? ठीक है, तो बच्चों इसका कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो एप्पल, सॉरी इसका बॉल आंसर हो जाएगा, मतलब पहला में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि छंदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में साम के अष्टम अक्षरों का विवेचना मिलता है? तो प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना का उल्लेख किस काल में मिलता है? उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना का उल्लेख किस काल में मिलता है? उपनिषद में, ब्राह्मण में, शिक्षा ग्रंथ में या पुराणों में? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण में। ठीक है, बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मित्रों सामवेद में प्रचलित नृत्य है, मतलब सामवेद में प्रचलित नृत्य कौन है? रजु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य या ये सभी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब डी नंबर। सामवेद में प्रचलित नृत्य है तो ये सभी। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित देवव्रत चौधरी संगीत की किस विद्या के लिए प्रचलित हैं? ठीक है, पंडित देवव्रत चौधरी किस संगीत के किस विद्या के लिए प्रचलित है? तबला बजाते हैं कि बीना वादन है कि सितार वादन है कि संतूर वादन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सितार वादन। क्या हो जाएगा? सितार वादन। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? इसका आंसर बहुत बार बताया जा चुका है, वाराणसी, बड़ौदरा, रायगढ़ या खैरागढ़? तो आंसर क्या हो जाएगा? खैरागढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की गई, मतलब मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? एप्पल में आपका है कि पंडित नारायण राव व्यास, बी में आपका है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, और सी में ओमकार नाथ ठाकुर, डी में बी आर देवधर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, पंडित नारायण राव व्यास। अगला प्रश्न आपका है घनवाद है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो घन है? वाद्य 4 प्रकार है, इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो घनवाद है? ठीक है, कोडोफोन्स, एरोफोन्स, मेम्ब्रानी या ऑटोफोन्स? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एरोफोन्स। क्या हो जाएगा? एरोफोन्स है। अगला प्रश्न आपका है कि तार का आधार है क्लैप है, ट्राम्ड, विवादित या फिर क्रोसेट? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा बताइए? तार का आधार है, तो इसका आंसर आपको है ट्राम्ड, बॉल, ट्रामाड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि डोमिनेट कार्ड इससे बनती है, डोमिनेट कार्ड इससे बनती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका अध्ययन करके ही आप आंसर दीजिए। तो बच्चों इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं कि पनीरे, मतलब सी। क्या होगा आंसर? सी। सभी प्रश्न का स्कोरिंग आप जरूर कीजिए। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? टोन, स्केल, माइक्रोटोन या सेमीटोन? तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, माइक्रोटोन। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोटोन। अगला प्रश्न आपका है कि तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से हैं, तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से हैं? तो दिल्ली बाज, पूरब बाज, अजराड़ा का बाज, इनमें से
कोई नहीं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर अजराडाबाज। अगला प्रश्न आपका है, तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है, तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है, दिल्ली घराना, पंडित जाप घराना, अजराडा घराना या फर्रुखाबाद घराना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जाप घराना, मतलब बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? आगरा घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना या किराना घराना। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना, डॉग। क्या हो जाएगा? किराना घराना। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन साहब किस घराने के हैं? तो किसका विवादित अभी तक प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे इसका हम बता देते आंसर है कि इनके पिता जो थे पंजाब घराने से बिलोंग्स रखते थे और इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और परंतु कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है, तो पंडित जाप घराना, पंडित जाप घराना, क्योंकि इनका जन्म हुआ था दिल्ली घराने में, परंतु यह जब तबला वादक बने तो अपना संबंध जोड़ लिए थे पंडित जाप घराने से। अगला प्रश्न आपका है कि गोंडी गीति वर्तमान समय की किस गायन शैली से मिलती है? टप्पा, ठुमरी, त्रिवट या चतुरंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप फटाफट दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको सी नंबर, त्रिविट से। क्या हो जाएगा? त्रिविट। अगला प्रश्न आपका है, मेलापक शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध से, धमार से, ध्रुपद से या बाउल से। मेलापक शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध, धमार, ध्रुपद या बाउल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ध्रुपद से, सी नंबर। किससे हो जाएगा? ध्रुपद से। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि ग्रीवग्रास का संबंध किससे है? ग्रीवग्रास का संबंध किससे है? बोलों के सौंदर्य से, आलाप से, भाव व रस से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल, आलाप से। किससे हो जाएगा? आलाप से। अगला प्रश्न है कि ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? कच्ची होरी, पक्की होरी, चौतुकी या सादरा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सादरा, डी नंबर। ठीक है, ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी को क्या कहते हैं? तो सादरा कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार को क्या कहलाती है? ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार क्या कहलाती है? तो कच्ची होरी, पक्की होरी, चौतुकी या सादरा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर बच्चों सभी प्रश्न का आंसर बहुत फटाफट इसको बोलेंगे बच्चों, चौतुकी, मतलब सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, दक्षिण भारतीय संगीत का लोक संगीत प्रकार है। दक्षिण भारतीय संगीत का लोक संगीत प्रकार है गरबा, रितवानम या फिर नौटंकी या काकड़ी अट्टम। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कावड़ी अट्टम, डॉग, कावड़ी अट्टम। अगला प्रश्न आपका है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं कि नेचुरल कहते हैं कि फ्लैट कहते हैं कि डबल फ्लैट कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्लैट कहते हैं, सी नंबर। ठीक है, स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने को क्या कहते हैं? तो नीचा कहेगा तो फ्लैट, ऊंचा कहेगा तो शार्प, टिक आउट कर देना है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? गाथिक काल, समीनोक गायन या एक स्वर गायन या अर्नय काल। तो बच्चों इसका आंसर आप फटाफट दिया कीजिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एक स्वर गान, सी नंबर, एक स्वर गान। अगला प्रश्न आपका है कि 50वें मेलकर्ता राग का नाम है, मतलब 50वें मेलकर्ता राग का नाम है नाम नारायणी, विशंभरी, गमानाश्रम या धवलांबरी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको नाम नारायणी, मतलब एप्पल, नाम नारायणी।
अगला प्रश्न है कि पल्लवी में पर्दमम है, पल्लवी में पर्दमम है, प्रारंभिक बिंदु, अत्यांश बिंदु, साहित्य या विभाजन बिंदु। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु एप्पल। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। अगला प्रश्न है कि यह नाद की विशेषता नहीं, मतलब इनमें से कौन है जो नाद की विशेषता नहीं है। छोटा बड़ापन नाद की विशेषता है, ये ऊंचता निचता नाद की विशेषता है, ये जाति नाद की विशेषता है, मात्रा नहीं होगा। डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन अब छांटने की कोशिश कीजिए ताकि 100% आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तिरुपुंगज के रचनाकार हैं, तिरुपुंगज के रचनाकार कौन है? तिरुजान, संबंधर, अरुण गिरिनाथ या अघर या संबंधर। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अरुण गिरिनाथ। बॉल अरुण गिरिनाथ है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से उभयवाक राग चुनिए, मतलब इनमें से कौन है जो उभयवाक राग है। बेगड़ा, रीति गौला, गौला या श्री। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए तो हो जाएगा श्री। निम्नलिखित में से कौन उभयवक राग है? तो श्री। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका कि मोहनम राग में निमुकोरी अधिताल वर्णन की रचना किसने की? स्वाति तिस्ताल, रामानंद श्रीनिवास अय्यर या पटनम सुब्रमण्यम या पल्लवी वैश्यार। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वाति तिस्नाल। एप्पल, स्वाति तिस्नाल। अगला प्रश्न है आपका कि मेला राग मालिका के रचनाकार कौन थे? मेला राग मालिका के रचनाकार कौन थे? महावैद्यनाथ, पटनम सुब्रमण्यम अय्यर, पल्लवी वैश्यार या सुब्बाराम अय्यर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सुब्बाराम अय्यर। डी नंबर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। प्राचीन तमिल का शुद्ध मेल किस आधुनिक मेल के सदृश है? प्राचीन तमिल का शुद्ध मेल किस आधुनिक मेल के सदृश है? नट भैरवी, शंकराभरणम, हनुमंत तोड़ी या हरिंक बोझ। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा शंकराभरणम। बॉल क्या हो जाएगा? शंकराभरणम। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रह भेद प्रदर्शनी नामक वाद का अभिविकल्प कौन है? भरत वेंकटमुखी या प्रोफेसर संबामूर्ति या महाराज सरकोजी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोफेसर संबामूर्ति। सी नंबर, प्रोफेसर संबामूर्ति। अगला प्रश्न है ताल एक ताल की ताली खाली की संख्या है। बताइए, देखिए सब आपको ऑप्शनली प्रश्न, ऑप्शन के अनुसार इसको आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी कहने का मतलब है कि 4 ताली और 2 खाली। अगला प्रश्न आपका है विष्णु ताल की मात्राएं हैं, मतलब विष्णु ताल की कितनी मात्राएं हैं? बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 15, 16, 17, 19। तो कितना हो जाएगा? 17। विष्णु ताल की कितनी मात्राएं हैं? तो 17 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि तिहाई युक्त रचना जो 3 बार बजाने के बाद सम पर आती है उसको क्या बोलते हैं? तिहाई, मुखड़ा, चक्रदार या पेशकार। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा चक्रदार। सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि कलानिधि ग्रंथ किसने लिखा? अभिनव गुप्त, कलानिधि, विद्यारण या श्री कंठ साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यारण है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि संगीत रत्नाकर में वर्णित देसी तालों की संख्या कितनी है? ठीक है, संगीत रत्नाकर में वर्णित देसी तालों की संख्या कितनी है? तो 5, 108, 112, 120। तो बच्चों आंसर क्या इतना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 120। 120 कहने का मतलब है कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो लालमणि मिश्र, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, सुधीर मायनकर या डी में विजय शंकर मिश्र। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लालमणि मिश्र। क्या हो जाएगा? लालमणि मिश्र। अगला प्रश्न आपका है कि प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण भारती, रामास्वामी शिवम, मुथुस्वामी दीक्षितार या त्यागराज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बॉल। ठीक है,
मतलब बॉल कहने का मतलब है कि रामास्वामी शिवम, रामास्वामी शिवम। अगला प्रश्न मित्रों है कि श्री कृष्ण नारायण रातंजकर की मृत्यु किस माह में हुई थी? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी माह में। ठीक है, श्री कृष्ण नारायण रातंजकर की मृत्यु किस माह में हुई थी? तो फरवरी माह में हुई थी। अगला प्रश्न है कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां या उस्ताद अमान अली खां? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद फैयाज खां, एप्पल, उस्ताद फैयाज खां। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय मृदंग वादक इनमें से कौन है? लोकप्रिय मृदंग वादक हैं अंबादास पंत आगले, उमययालमपुरम शिवरामनम या त्यागराज या चिंती बानो? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब अंबादास पंत आगले, अंबादास पंत आगले। अगला प्रश्न आपका है कि घनराग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाले कौन है? स्वाति तिरुनल, श्याम शास्त्री साहब, त्यागराज साहब या फिर मुथुस्वामी? यहाँ पर होगा मुथुस्वामी दीक्षितार। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वाति तिरुनल। ठीक है, स्वाति तिरुनल। एक चीज और आपको बता कि त्रिमूर्ति का संबंध किससे किससे है? तो त्रिमूर्ति का जो संबंध है बच्चों आपको श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार को क्या बोला जाता है? त्रिमूर्ति बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निर्वेद किसके लिए अस्थाई भाव है? करुण रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या शांत रस? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको वात्सल्य रस। बॉल क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। फटाफट आप यूट्यूब के कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? माया मालव गौड़ में, कि श्री राग में, कि बसंत में, कि केदार गौल में? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब माया मालव गौड़ में। अगला प्रश्न मित्रों आपका इनमें से किसे रसराज कहा जाता है? हास्य को, श्रृंगार को, वात्सल्य को या वित्स को? तो बच्चों बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको श्रृंगार को। ठीक है, बॉल। इनमें से किसे रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार को। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ शैली के प्रमुख वादकों का उद्गाता कहा जाता है? सादरा, सालंगसूड, सामवेद या सीन व सीना? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट बताइए क्योंकि आंसर इसका हाईलाइटेड है, सी, सामवेद। अगला प्रश्न आपका है वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुतियों क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? या दत्तिल साहब होगा, दंतिल नहीं होगा, दत्तिल साहब, सोमनाथ, भरत साहब या रामत्य साहब है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भरत साहब। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्नलिखित में किसका संबंध पुष्टि मार्ग अर्थात हवेली संगीत के कीर्तनों से है? जाति गायन, अष्टपदियां, प्रबंध गायन या ध्रुवा गायन? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टपदियां, मतलब बॉल। क्या हो जाएगा? अष्टपदियां। अगला प्रश्न मित्रों आपका या लास्ट प्रश्न आपका है कि भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा थी? भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा थी करण, कुतुब, पुष्कर या कुकुब? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कुतुब, बॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुतुब। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यह आपका म्यूजिक का मॉक टेस्ट 3 नंबर था। यदि आप नोट्स चाहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन की तरीका से पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे एक बार जरूर कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 741 95 240। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल पूर्ण रूप से सुविधा दिया जाएगा और निःशुल्क सुविधा दिया जाएगा। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।